इलस्ट्रेशन नंबर 11 को देखते हैं, जो कि एस एम शुक्ला की बुक से लिया गया है। करना क्या है पहले उसके बारे में जानते हैं। तो बोला है बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। आपको बेचे गए माल की लागत निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए प्रश्न में सूचना क्या क्या है। परिचालन अनुपात दिया है 90% और परिचालन व्यय दिया है 94,000 रुपया, विक्रय दिया है 6 लाख, विक्रय वापसी दिया है 40,000, बाकी और कुछ भी नहीं है। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या फार्मूला लगाने से कौन सी चीज़ निकल सकती है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा हुआ है 90%। तो आप ऑपरेटिंग रेशियो का पहले फार्मूला रख दीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला रखेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है ये आप लोगों को बताया गया है, और यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाई नेट सेल्स इनटू 100। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन में बताया कि नहीं, कितना परसेंट। तो ऑपरेटिंग रेशियो की जगह हम वो परसेंट रख देंगे 90%। तो यहाँ रख देते हैं 90 इजिकल टू, क्या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है। तो हम कहेंगे कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया तो उसको मान लेंगे। तो माना कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड x, या फिर आप x नहीं रखते हैं तो एज इट इज आप जो नहीं दिया है उसका नाम ही लिख दीजिए, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है क्या, दिया है क्या, कितना रुपया, 94,000 डिवाइड बाई क्या है फार्मूले के अनुसार, नेट सेल्स। तो आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नेट सेल्स नहीं दिया है। क्वेश्चन में सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है ना। तो नेट सेल्स निकालने का फार्मूला आपको यहाँ सिखा दे रहे हैं केवल, बाकी आप डायरेक्ट अपना रख देंगे। नेट सेल्स इक्वल टू होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स किया गया है कितने रुपए का, 6 लाख का। सेल्स रिटर्न है कितने का, तो आ जाएगा 5,60,000 रुपया नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमारा हो जाएगा 5,60,000 रुपया इंटू 100। इतना रखने के बाद अब इसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं अब उसको देखते हैं। इसके नीचे 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 90 का मल्टीप्लाई 5,60,000 रुपये में कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, बोलिए, गुणा करेंगे, करके निकालिए कितना अमाउंट आता है। चलिए तो आप इसमें गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 90 के नीचे 1 आपने रखा है, वैसे ही हम यहाँ पर भी 100 के नीचे 1 रख लेते हैं, है ना, क्योंकि सारी चीज़ को भिन्न के फॉर्म में रख दिए। हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ इनटू का साइन है तो ऊपर नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब आप 90 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड प्लस 94,000 एज इट इज रहेगा। अब 5,600 रुपये में 90 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ है, तो 3 जीरो एज इट इज आ जाएगा। अब 9 का गुणा 56 में कर दीजिए केवल, इसी तरीके से गुणा करिएगा। यहाँ कितना था 5,600, 5,600 में गुणा कितने का करना है 90 का तो थोड़ा सा टफ होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ जितना जीरो है वो और यहाँ जितना जीरो है पूरा लिख लीजिए। देखिए 3 जीरो लिख दिए तो सिर्फ बचा कितना हमारा 56। अब 56 में गुणा हम कर देंगे किसका, तो आसानी से आ जाएगा नहीं। तो 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9 छक्का 54, बचा 5, 9 पचे 45, 5 50, तो कुल हमारा आ जाएगा 5,04,000 रुपया हो गया। आगे लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये प्लस 94,000 है तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो 5,04,000 माइनस 94,000 तो आ जाएगा कितना, ये 4,000 कट जाएगा तो बचेगा केवल 5 लाख। 5,04,000 में से 94,000 घटाना है तो 4,000 पहले हटा दीजिए, तो यहाँ बचा केवल 5,000 और यहाँ बचा 90,000, तो उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, और आपसे क्वेश्चन में शायद यही पूछा भी गया था कि आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। तो किस तरीके से निकला समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले क्या करिए, जो परसेंटेज दिया हो या जो अनुपात दिया हो उस अनुपात का फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला लिखने के बाद उसी के अनुसार सूचनाओं को रखते चले जाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो इसको भी हम काट देते हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो ये पहले जुड़ेगा उसके बाद कटेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी नहीं काटे थे उसको। ये बात समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट करिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमारा ख़त्म हुआ। बाकी के जो इलस्ट्रेशन 11 के बाद 12, 13 ये सब दिए हैं वो आसान है, आप लगाने का प्रयास करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट आपको होगा उसके बारे में बताया जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, ये किस में जुड़ेगा, तो इसको जोड़ेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो ये है डिजिट के फॉर्म में और ये है वर्ड के फॉर्म में, तो दोनों आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए एज इट इज लिख दिया गया। जब एज इट इज लिख दिया गया, इसका इसमें गुणा किया गया तो बराबर के इधर वो चला गया। तो अब ये वर्ड के फॉर्म है, ये डिजिट के फॉर्म में है, ये डिजिट के फॉर्म में है, तो बराबर के एक साइड पूरा डिजिट रख देते हैं और एक साइड पूरा वर्ड रख देते हैं। तो बराबर के इस साइड वर्ड आ गया और बराबर के उस साइड दोनों डिजिट चले गए। ये प्लस का साइन लगा था तो ये जब बराबर के उस साइड जाता है तो अपना साइन बदल लेता है, तो उधर जा करके -94,000 बन गया। तो 5,04,000 में से -94,000 कर दिए तो बची वैल्यू 4,10,000। वही 4,10,000 के सामने जो नाम लिखा है वो उसकी वैल्यू मान ली जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, लिख लीजिए।